बड़े सख्त हजारे हर साल नाल याद तेनू करते रहे। हर हर महादेव दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छा हूँ भाई। आज व्लॉग थोड़ा लेट में स्टार्ट हुआ है, बट स्टार्ट हुआ है। थोड़ा पार्टी में बिजी हो गया था, अभी टाइम मिला है तो चलते हैं मानुक साथ। अभी फ़िलहाल चलते हैं घर और थोड़ा इन्जॉय करवाते, थोड़ा पागलपंती दिखाते हैं और पापा से गाली खाते हैं और उसके बाद फिर तुमसे मिलवाते हैं। जिस तरह ये गाड़ी चला रहा है, आज मुझे लग रहा है मेरी ज़िंदगी की आखिरी राइड है भाई। आज ये जिंदा ही रहूँगा या मर ही जाऊँगा। आराम चलाओ भाई, मुझे जिंदा घर जाना है। 25 दिसंबर है तो क्या हुआ? अरे पूरा साल अपना जो हाँ ठीक है, पूरा हाँ बात अपना, फिर भी आराम चलाओ। ये देखो 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 देखो, आज मार डालेंगे। बस राइड एंजॉय करो। अबे यार रेड लाइट आ गई। इसकी ड्राइविंग देखो भाई। देख रहे हो। देख रहे हो ड्राइविंग भाई। उसको देखो टॉयलेट करते करते गाना गा के डांस कर रहा है, ब्लूटूथ कनेक्टर। देख लो हरामी इतना है भाई। देखो 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 देखो, वाह रे आदमी। ये अपनी धन्नो खड़ी है, वो कलाकारी खड़ा है, यहाँ मैं खड़ा हूँ और पागलपंती देख लो भाई। वहाँ चल रहा है भंडारा। बाबू यहाँ दुखी है कि उसको भंडारा खाने को नहीं मिला है। बाबू अपने गम में डूबा हुआ है और हम लोग यहाँ पर संगम में पागलपंती कर रहे हैं। पार्टी वार्टी इंजॉय कर लिए, सब कुछ सारी पागलपंती हो चुकी है। बट ये था कि संगम ना जाओ, अगर चाय ना पियो तो फिर अपनी पार्टी अधूरी है। मेन बात संगम की होती है। फिर अभी बैठे बैठे एक आंटी मिल गई, फिर वो अपनी चीज़ें बताने लगेंगी। ऐसा ऐसा है, वो यहाँ की रहने वाली हैं, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें, सब कुछ सारी चीज़ें। तो फिर उनसे बात किया, उनसे वादा किया है कि कल उनको दवा ला के और उनका बाम वाम जो भी उनको घुटना उठना पेन हो रहा है, वो सारी चीज़ें जॉइंट, तो फिर सारी वो चीज़ें बात करके उनसे कल किया है कि कल 8 बजे आप हमसे मिलिएगा। 8 से 9 के बीच में हम आपको यहीं मिलेंगे और की दवाई आपको दे के जाएंगे। तो कल वो चीज़ें हमें सबसे पहले करनी, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि अगर हमने किसी से वादा किया तो वो वादा हमसे मतलब होता है ना कि हमारा फ़र्ज़ होता है कि वो पूरा करना चाहिए। तो हम बाबू उस चीज़ के लिए रेडी हैं कि हम अपना वादा पूरा करेंगे। तो फिर कल दादी से मिलते हैं कि अपना वादा पूरा करते हैं, उनकी बात की इज्जत रखते हैं, ये सारी चीज़ें। चलो भाई, तो फिर घर आ चुके हैं और क्या ही बताया आगे की जवानी तुम्हें आर्यन के मुंह से सुनाता हूँ। हाँ आर्यन बताओ। कुछ नहीं, जो अपना वो गुंडे बनते हैं थोड़ा ज्यादा अच्छा वाला हो गया उनके साथ। आज मैंने किसी के साथ मुँह मोरे कर दिया। मतलब क्या हुआ, मैं पार्टी वार्टी करके मतलब आज 25 मतलब आज ये साबित हो कि हाँ राव साहब के चोरे तो कोई पा नहीं सकता कोई। भाई ये बात तो है यार कि मतलब है तो है। मतलब क्या हुआ आज पता है, मतलब दोस्त का बर्थडे था तो फिर पार्टी वार्टी करके बकायदा हम लोग घर आए, घूम फिर के तुम्हारे सामने ही था सारी चीज़ें कि घूम के आए। फिर घूम के घर आए और उसके बाद घर के बस मैं समझ लो गेट पे ऐसे पहुँचा ही हूँ और गेट पे पहुँचते ही पता है क्या हुआ, उसके बाद हो गई हमारी लड़ाई एकदम फाट वाली। लड़ाई नहीं, मतलब कुछ नहीं था। मतलब लड़ाई तो नहीं कर रहे थे, वो उनका लड़कियों वाला हाथ था कि मतलब लग भी नहीं रहा था। हम लोग ऐसे 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 देखो देखो अब तो तुम समझ रहे हो भाई उसकी बात से कि कैसे उनके हाथ हो, हाथ मतलब उनका हाथ कैसे पड़ा। मतलब पता है क्या हुआ, देखो हम मतलब मैं घर के पास पहुंचा, ऐसे ही मम्मी बाहर सबको दूध पिला रही थी। शायद उसने किसी को काटा भी नहीं होगा, छोटे छोटे बच्चे उनको क्या ही काटना आता है। मतलब उन्होंने मजाक में से भरा होगा, उनको लगा कि काट लिया। वो सब शायद ड्रिंक किए थे आई थिंक, तो शायद सब पिए हुए थे तो उन्होंने पी रखी थी। उसके बाद मेरी मम्मी ऐसे मतलब उन लोग को दूध पिला रही भगोने में और आर्यन भी खड़ा था। मैं भी बाहर एकदम बस जस्ट आया ही तो मैंने शूज़ तक नहीं उतारे, मैं ऐसे बाहर खड़ा हुआ था।
अब उनकी मैंने बात सुनी, वो थोड़ा गाली वाली दे रहे थे, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, मुझे लगा शायद हमें ही दे रहे, तो मैं कुछ नहीं बोला, मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा शायद हो सकता है अपने में बात कर रहे हो। उसके थोड़ी देर बाद भाई फिर वो लोग आए और मेरे जस्ट मैं ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे मतलब जैसे सामने मैं खड़ा हूँ और जस्ट मेरे सामने वो बंदे खड़े थे। अब उत्तों में वो लोगों ने मतलब वो कुत्ते के बच्चों की तरफ गए, तो मैंने उनसे बोल दिया, मैं कहा भाई मेरा घर है, मेरे घर के सामने ये चीज़ें क्यों कर रहे हो यार, तुमको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मतलब मेरे घर में लड़की मतलब लेडीज़ है यार, मेरी मम्मी यार, तुम उनके सामने ऐसे करोगे तो सुन सकेंगी ही नहीं ना, वो बोलेंगी तो मैं बोलूँगा। उतनी ही बात पे वो सब मुझे धक्का देने लगे। अब वो धक्का देने लगे मुझे, मैंने भी उनको धक्का दिया यार कि भाई मेरा घर है, मेरा घर है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो फिर यही सब चीज़ें होने लगी। फिर उसके थोड़ी देर बाद फिर मतलब यही होने लगा धक्का धुक्की। फिर मैंने नहीं बोला, मैंने कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सारी बातें ख़त्म करो। बट नहीं, उन्होंने धक्का दिया और मैंने पता है खिड़की का मेरे घर के सामने जो गेट है ना, उस पर खिड़की लगी हुई है। अब मैंने वो की जो जाली है उसको इतनी तेज़ पकड़ लिया कि वो 6 बंदे मुझे हिला नहीं पा रहे थे उस जाली से। तो उन्होंने सोचा कि मैं उस लड़के को पकड़ा हूँ, तो उन लोगों ने मुझे और धक्का देना चालू कर दिया, ये है वो है। बट यार हम किसी से हारने वाले नहीं, हारने वाले। तो फिर उसके बाद वो सब बेचारे, फिर उसके बाद आर्यन होते में जब मेरी देखो भाई, किसी का भी बड़ा भाई मार खाएगा, छोटा भाई बोलेगा चाहे जितना हो चाहे जो। तो फिर आर्यन बोलने चला, आर्यन ने उसको एक पड़ाका मारा खींच के। अब उसके बाद से जब उधर मारना चालू हो गया, अब मेरे सामने मेरे छोटे भाई कोई मारेगा मैं सहूँगा नहीं सहूँगा। फिर मैं मारना चालू, जब फिर हम दोनों मारना चालू, समझ लो 8 9 लड़के हम आर्यन अकेले मार रहे हैं। उसके बाद उधर से फिर वो सब एक लड़का भाग के गया, अपने मोहल्ले से पूरे लड़कों को बुला के लेके आया। फिर वो पूरे लड़के हम आर्यन को भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे टारगेट करके और सिर्फ मुझे मार रहे थे। तुमको यकीन नहीं होगा बट तुम्हें ये देखो, ये यहाँ है और मेरे यहाँ होंठ के अंदर, मतलब जो अंदर मुंह के अंदर यहाँ पूरा फट गया है। और यहाँ गर्दन वर्दन पे भी काफ़ी यहाँ पास चोटें लगी हैं, मतलब नॉर्मल चीज़ है। बट हमारे लिए, हम तो यार कांडी आदमी हैं, हमारे लिए नॉर्मल है। बट हाँ, फिर मारा वो 9 मतलब 15-16 लड़के सब ऐसे अप्रोक्स मुझे सब अकेले मुझे मार रहे हैं। फिर आर्यन ने बीच में आर्यन कूदा, फिर आर्यन ने ढकेल वकेल के मुझे वहाँ से निकाला कि 15 लड़के भाई अकेले मार रहे, कैसे कितना कर ले गया। तो फिर आर्यन ने मुझे बाहर निकाला। फिर जब मुझे आर्यन ने बाहर निकाला, फिर आर्यन को पकड़ लिए वो लोग, जब मुझे नहीं पकड़ पाया तो आर्यन मारने लगा अकेले 15 लोग। फिर उतने में मैं भी कूद गया, मैं एक पड़ाका मारा, फिर मैंने आर्यन को बाहर निकाल लिया उस लड़ाई में। मैं आर्यन क्या मतलब छोटा भाई है यार, तो फिर मैंने उसको बचाया। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे घसीट के फिर दूसरे के घर में बंद कर दिया कि लड़ाई मत करो इतनी रात, मतलब लड़ाई मत करो। आज मेरे पापा भी घर पे नहीं थे, तो फिर ये सब सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी जब दिखाना चालू किया तो फिर सब सन्नाटे हो गए। फिर उनकी मम्मी पापा आगे उनको लेके घर में गए, घर में बंद कर दिए कि बेटा लड़ाई मत करो, ये है वो चीज़ है। फिर पापा थे नहीं, फिर मैंने पापा को फ़ोन किया। फिर मेरे पापा ने कुछ चीज़ें बोली, फिर मैंने कहा ठीक है आज छोड़ दो, कल बताऊंगा सबको। तो अभी तो फिलहाल पापा भी। वो पहला पड़ाका याद आ रहा है बस। कौन सा पहला पड़ाका? जब मैं कूद के मारा था, आंसू यहाँ से गिर रहा था उसके एक पड़ाके में। भाई सही में भाई, ये बात नहीं, आर्यन ने मतलब मैंने नहीं मारा, मैंने सच में कहता हूँ, मैं माता रानी की कसम खा के, तो मैंने कुछ मारा, मैं सिर्फ छुड़ा रहा था। मैंने कहा शायद बात करके ख़त्म हो जाए, क्यों मतलब लड़ाई करना, मतलब मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, तुम्हें मेरी शक्ल से पता तो चल ही रहा होगा। तो मैंने नहीं किया लड़ाई, मैंने कहा छोड़ो क्या लड़ाई बैड मैनर से यार, ये सब छोड़ो। फिर आर्यन आया, आर्यन ने वो लोग मेरा 4 लोग, मेरा एक ये कॉलर इतना सिर्फ कॉलर, मतलब ये जो शर्ट नहीं पहना था, एक वो शर्ट उठा के लाना ब्लैक वाली था, वो सीढ़ी पर रखी, जो लेगा दिखाता हूँ। मतलब वो मेरी शर्ट थी, मैंने कपड़ा तक चेंज नहीं किया भाई, उसने मुझे सिर्फ ऐसे कॉलर पकड़े, 4 लड़कों ने मेरा, आर्यन पीछे से आया से उठते ये पड़ाका भाई। उसके बाद लड़के सब मेरा कॉलर छोड़ के, मतलब सब कॉलर छोड़ दिए, फिर बस छुड़ा रहे, कह रहे भैया मैंने नहीं मारा ऐसी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद फिर जब देखा आर्यन का कॉलर पकड़ लिए, फिर मैं पीछे हटना, फिर मैंने जब एक पड़ाका मारा तो फिर सब पीछे ही हट गए। और फिर मैंने क्या मारा है भाई, क्या मारा, मैं अपने मुंह से मतलब तारीफ तो नहीं करना चाहिए, बट माता रानी की सौगंध, आर्यन से तुम पूछ लो मैंने उन सबको क्या मारा है, बताओ कैसे गिरे थे सब कैसे गिरे थे बताओ। तो रंग कहाँ बनते हैं, बम मार देंगे। वो इसकी बात इग्नोर करना,
भाई वो तब सरक के ऐसे रोड पे गिरे जा रहे, मैंने जिस कदर पैर हाथ सब चलाया ना, वो सब बेचारे पागल लोग हैं कि कौन किस कदर उन लोग को मारा है। तुमको अपनी शर्ट की हालत दिखाता हूँ, देखना, दिखाओ आर्यन तो जरा शर्ट की हालत कैसे, ये देखो, ये देखो, कोई कहेगा मेरी शर्ट की हालत देखो, यहाँ से फट गई है, ये यहाँ से फट गई है, यहाँ से भी फटी है भाई। मेरी फेवरेट शर्ट जो सेट शर्ट थी उसको फाड़ डाला भाई उन लोगों ने, 4-5 जगह। मेरी चप्पल वप्पल सब पता नहीं कहाँ चली गई है। छोड़ो फिलहाल, हम तो हम हैं यार, हम किसी से दबते नहीं हैं, बट ठीक है, वो तो उनकी औकात है भाई। उन्होंने कितना हाथ लगाने का ट्राई किया, कभी हम अपनी औकात पे आएंगे ना, हम उनको अपनी औकात दिखाएंगे। सबसे बेकार बात, हम लोग का खाली हाथ था, ये देखो। हाँ, ऐसा हाथ है। और सबसे बड़ी बात भाई, मैंने ये जो कड़ा दिख रहा है ना तुम्हें, ये कड़ा तक मैंने हाथ में नहीं पहना, तो सोचो, जस्ट इमेजिन अगर ये मैंने कड़ा पहना होता ना, जो दो ठो दिख रहा है ना बीच का हिस्सा, अगर उनके सर, हाँ सब कड़ा पहने हुए, सब कड़ा पहने थे। हाँ देखा, अभी तुमको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट वो तो झूठ बोल नहीं रहा हूँ। और तुम्हें ये चीजें भी ना हो तो मैं अपनी मम्मी से पूछवा दो, तुम्हें भरोसा हो जाएगा। मैं यही यकीन नहीं मेरे साले, हम लोग खाली हाथ थे और वो लोग कड़ा पहने थे। पता नहीं क्या है। जस्ट वैसे मेरा एक भाई और होता है, अरे हमें तुमने लपेट डाले पूरे को। तो सुन रहे भाई, सुन रहे, देख लो, सोले जस्ट वैसे जब हम अकेले, हम दो अकेले काफी है, हम तो कहते हैं ये और ये, हम अकेले ही काफी हैं। वो तो पूरे मोहल्ले थे भाई, 10, 12, 15, 20 लोग। अगर हाथ में एक चीज होती ना, बेल्ट कसम से निकली होती ना। सुने मुझे तो बेल्ट निकालने तक का मौका नहीं मिला भाई। चलो मुझे तो याद नहीं, तेरी बेल्ट भी है पैंट में, है ना? मुझे तो अभी दिखी बेल्ट थी क्या? अरे मुझे खुद नहीं आता, मैं बता तो रहा हूँ भाई, मैं वो लड़ाई चालू लगा इससे बस खाली ऐसे रास्ते से खाली हो गया था। अब भाई सच बताता हूँ, पहली बार ऐसा हुआ कि बड़ा भाई लड़ाई छुड़ा रहा, मैंने यही सोचा, मैं कि क्या मतलब यार, पापा नहीं लड़ाई वड़ाई नहीं करते हैं, खत्म करते हैं मैटर यार। और वो लड़कों का मतलब क्या था, बहुत दिन से वो हमसे लड़ने के लिए मतलब कर ही रहते कि हमसे लड़े, हमसे लड़े, हमसे लड़े। एक तो भाई देखो, हमारा ऐसा है नहीं कि हम मतलब, देखो सबकी अपनी इज्जत होती है भाई, हमारी भी इज्जत है। हम कहते हैं तुम पीते खाते हो भाई, ड्रिंक करते हो, जो भी करते हो, सब तुम्हारी प्रियोरिटी कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें कैसा सलीका देते हैं, ठीक है। आगे अब तुम भाई अपना सलीका देखो, गाली वाली देना ये नॉर्मल बात है, ठीक है यार, सबके घर में होता है, चाहे जो जितना इज्जतदार बन ले, चाहे जितना हाई फाई हो, सबके घर में गाली दी जाती है, मैं इतना जानता हूँ। देखो बट ये चीज़ होती है ना कि पीना खाना, और पीने खाने के बाद कैसे बिहेव करते हो आप, वो आपके सभ्यता होती है कि आपके माँ बाप ने आपको क्या सिखाया है कि आप पीने खाने के बाद उस सभ्यता में रहते हो। बट इनके अंदर ही क्या है हमारे एरिया वालों में, कि हमारे एरिया वालों में पीने खाने के बाद जो सभ्यता नहीं रहती, पीने खाने के बाद वो अपनी ही मम्मी पापा को गाली देने लगते हैं। हम तो फिर भी बाहरी हैं यार, हम तो कुछ जानते नहीं हैं उनके बारे में, तो वो तो गाली गलौज करते ही होंगे, वो तो उनका नॉर्मल सा रूल है। बट देखो, हम इतनी चीज़ें बोलते हैं, अगर हमारे माँ बाप भाई बहन किसी के ऊपर, हम तो कहते हैं हमारे बड़ी के ऊपर तक की बात करते हैं, हमारे बड़ी के ऊपर भी किसी ने आँख उठाई ना भाई, हम अकेले काफ़ी हैं उनके लिए। हम किसी चीज़ से नहीं डरते भाई, हम सीधा कहते हैं, हम सनातनी हिंदू हैं भाई, हम अपने परिवार के लिए हम किसी से भी कुछ भी कैसे भी लड़ने को, कोई भी किसी भी तरह से लड़ने को तो हम लड़ने के लिए भाई तैयार हैं। हमारे माँ बाप ने हमें इतना खिलाया, हमें इतना पिलाया, हमें इतनी सभ्यता दी है कि किसी की बहन बेटी की इज्जत करनी चाहिए, जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें हैं भाई, हम सब मानते हैं। हम कहते हैं हम नहीं कहते हम गुंडे हैं, हम सीधा कहते हैं हम 1% को पता चल गया होगा क्या, आज जो घूमते हैं ना तरंग वन, हाँ आज उन लोगों को पता चला होगा। आर्यन आज तक मेरे ब्लॉग में कुछ नहीं बोलता था, बट आज वो बोल रहा है भाई। नहीं देखो, हमने किसी को कभी किसी का कैरेक्टर डिसाइड नहीं किया, कभी किसी लड़की को या किसी के परिवार को कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा भाई। हम कहते देखो तुम्हारा परिवार है, तुम जानते हो भाई, हम तुम्हारे परिवार से हमारा क्या लेना देना, हम अपने परिवार के साथ खुश है, तुम अपने परिवार के साथ खुश हो। बट इस तरह करोगे भाई तो नहीं होता ना यार, जब तुम अपने माँ बाप भाई बहन की इज्जत नहीं कर पाते हो तो हमारी क्या कर लोगे भाई। और हम कहते हैं भाई, हमारे परिवार के ऊपर कभी बात आएगी, हम कभी पैर पीछे, हाथ ना पैर पीछे करने वाले ना हाथ पीछे कर रहे। हम जेल जाने से नहीं डरते भाई, हम सीधा कहते हैं मरना मराना सब कुछ एक दिन का है भाई, आज हम जिंदा हैं कल नहीं रहेंगे हमारी, हम सीधा से कहते हैं। इसलिए भाई उतनी ही हाथ पैर उठाओ जितना तुम्हारे दम हो, और दम ना हो तो हाथ पैर उठाने की बात हमसे मत करो भाई। अगर तुम हमारा, हम तुमसे भाई इतनी ही बात करते, अगर तुम हमारा ब्लॉग देखते होगे ना, वैसे तुम जलने वाले तो हो भाई, अगर तुम्हारा वाला ब्लॉग देखते हो ना तो भाई उतने ही हाथ पैर उठाओ जितना हाथ पैर उठा सको, ठीक है भाई आज तो भौकाल मत करना।
आज तो सिर्फ हम दो ही थे, तुम्हें सच बताते हैं। हम तुम्हें कहते हैं मेरे साथ के सिर्फ दो लड़के के, हमारे मेरे उसके आर्यन की भी बात नहीं कर, मेरे साथ के सिर्फ दो लड़के होते ना, मेरे भाई की ज़रूरत भी मुझे नहीं पड़ती। मेरे इतने जिगरी दोस्त यार है ना कि अकेले संभाल लेते। तुमको कहते हैं छोड़ो, तुम्हारे माँ बाप की तरह हमारे माँ बाप ने हमको सभ्यता नहीं सिखाई है कि दूसरे के माँ बाप को गाली दो। बट हम तुम्हें एक चीज़ बताते हैं भाई, अगर तुम्हारे पास दोस्त यार, तुम्हारे दोस्त यार तुम्हें पी खा के बर्बाद करने वाले होते हैं। हमारे दोस्त यार पीते खाते नहीं है, बट हमारे इतने जिगरी होते हैं ना, अगर कल का तरह हमारे परिवार की बात आएगी ना, तो हमारे भाई बन के हमारे साथ खड़े रहते हैं। और तुम 20 लेके आए थे ना, हम 3 काफ़ी होते तुम्हारे लिए। वो तो फिर भी काफी थे। हाँ, अभी तो फिलहाल तो हम 2 ही काफ़ी थे। अगर सोचो 2 तो हमारे और होते ना, तब तो पता नहीं क्या होता तुम्हारा। शायद वहाँ तुम लोग पड़े होते, तुम्हारे माँ बाप तुम लोग के टांग घसीट के लेके घर गए होते कि मेरे बेटे को, तुम्हारे माँ बाप हमसे ये बोलते कि हमारे बेटे को छोड़ दो, घर जाने दो, बस ये चीज़ें होती। तो थोड़ा समझो, तुम्हारे भी भाई बहन है, तुम्हारे भी बेटी बेटा है, सबको समझो भाई, और उन चीज़ों को थोड़ा प्रियोरिटी दो। समझ रहे हो ना? हमारा कोई लड़ने का शौक़ नहीं है, ना तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम हमसे लड़ पाओ, कभी तुम नहीं लड़ पाओगे। हम तुम अपने दादा परदादा को भी उठा के लेना, उनकी भी इतनी हैसियत नहीं कि वो हमसे लड़ पाए। मैं तुम्हें खुली मुंह पे बोलता हूँ भाई, मैं अपने माँ बाप की वजह से चुप हूँ। और जिस दिन मैं बिगड़ गया ना, उस दिन तुम लोग अफसोस करोगे कि कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गए तुम लोग। मैं तुम्हें इतनी सी बात लिख के देता हूँ। और वो लोग, तुम लोग मेरे मोहल्ले में ही रहते, तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। तो भाई उंगली कभी, मधुमक्खी के छत्ते में कभी उंगली नहीं की जाती, समझ रहे हो ना? बस वही तो, मुझे मधुमक्खी समझो, शेर मत समझो, शेर तो बहुत दूर की बात है। तो बस उतनी चीज़ों का ध्यान दो मेरे पे थोड़ा। अगर शेर पे आ जाएंगे तो तुम सूखा ही चले जाओगे। शेर पे आ जाएंगे तो तुम सूखा चले जाओगे। हाँ, सुन लिए, शेर पे आ जाओगे तुम लोग सूखा चल। अभी तो मैं मधुमक्खी की ही बात कर रहा हूँ, शेर की तो मैंने बात भी नहीं की, पागल। चलो भाई, तो सब कुछ छोड़ो, हो गई सारी पागलपंती। अब लग रही है नींद, कल का कल देखा जाएगा। वो तो सबको आज पता चली गई कौन कितना क्या था। आप चलते हैं सोने, क्योंकि मेरे को तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि सुबह से घर से बाहर था। अभी भी अब घर आते ही सब कांड होना, फिर उसके बाद रेस्ट ना करना, तो फिर चलते हैं, रेस्ट करते हैं। कल मिलता हूँ तुमसे अपने नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।